नमस्कार बच्चों, मैं चंदन कुमार और आप पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्या। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का 4 नंबर और 5 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन को। क्वेश्चन को पहले समझते हैं क्या बोल रहा है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है? a बराबर बी क्यू प्लस आर एक फॉर्मूला है का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। धनात्मक पूर्णांक क्या होता है? धनात्मक पूर्णांक जिसमें माइनस नहीं लगा हो। पूर्णांक हम पढ़े हैं, पूर्णांक में 0 होता है, माइनस धनात्मक होता है और ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक होता है -1 से शुरू होता है, धनात्मक 1 से शुरू होता है। 1 2 3 4 5 ये हो गया धनात्मक पूर्णांक, और -1 -2 -3 ... ये हो गया ऋणात्मक पूर्णांक। तो किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग मतलब स्क्वायर किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m 1 के रूप का होगा, 3m + 1 के रूप का होगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो 3 है ये 3 हो जाएगा भाजक, m है भागफल और 1 है शेषफल। तो आइए हम सोल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन सबसे पहले मान लेंगे कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, क्योंकि यहां धनात्मक पूर्णांक का बात किया है। माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है। माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b = 3। यहां b के जगह m है। इसका उपयोग हम लास्ट में करेंगे, क्योंकि m को लिखना है 3m या 3m + 1 के रूप का, वर्ग करके आना चाहिए। तो इसके बारे में आगे इसका डिटेल्स करेंगे। तथा b बराबर 3, b क्या है? भाजक है। अब क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, क्योंकि यही बोला है क्वेश्चन में, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से देखिएगा, a बराबर होता है bq + r, a बराबर bq + r, यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। यहां देखिएगा b बराबर है 3, और जहां q लिखे हैं, q क्या है? q है भागफल। तो यहां भागफल 3m, यानी 3 तो भाजक है और m है भागफल। r कहां तक जाएगा? r का मान, शेषफल का मान कहां से कहां तक होगा? तो शेषफल का मान 0 से लेकर 1 तक होगा, 0 से लेकर 1 तक। लेकिन भाजक का मान 3 है, तो हम शेषफल का मान 2 तक ले सकते हैं, क्योंकि शेषफल का मान भाजक से हमेशा छोटा होता है, तो हम 2 तक ले सकते हैं। यहां हो जाएगा जहां r = 0 1 2, क्योंकि r का मान 0 से बड़ा है या बराबर है, यहां है भी, और भाजक से छोटा होता है। जानते हैं भाजक से छोटा होता है, यानी कि 3 से यह हो जाएगा छोटा। तथा q > 0, भागफल 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। अब हम सोल्व करते हैं इसे। जब r = 0 रखते हैं, जब शेषफल 0 रखेंगे, तब a बराबर b का मान कितना है? 3, तो 3q + r का मान 0 बराबर में क्या हो जाएगा? 3q। अब बोल रहा है इसका वर्ग करने पर, ये जो आया है a बराबर 3q, इसका वर्ग करेंगे। तो वर्ग मतलब स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर हो जाएगा। a² बराबर 3q का स्क्वायर। q क्या है? q कोई धनात्मक पूर्णांक है, q कोई धनात्मक पूर्णांक है।
Q कोई धनात्मक पूर्णांक है, Q कोई धनात्मक पूर्णांक है, इसका स्क्वायर करिए। a² बराबर 3Q², तो 3 का स्क्वायर 3 3 9, Q² Q गुना Q बराबर Q², तो हो जाएगा a² बराबर 9Q²। अब हमें लाना किस रूप में है, हमें लाना है 3m के रूप का, 3m के रूप का। तो इससे हम 3 कॉमन ले लेंगे, 3 गुना 3, तो a² इक्वल टू 3 गुना 3 Q², 3 गुना 3 Q²। और जो 3Q² आया है इसी को हम मान लेंगे m, इसी को हम मान लेंगे m के बराबर। ऐसा माना जाता है इस रूप में लाने के लिए। तो a² बराबर 3 × m, चूंकि 3Q² इक्वल टू m, और m क्या है, ये पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक। a² बराबर 3m, और हमें यही निकालना था कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। हम निकाल चुके हैं a², a क्या मानते हैं हम, धनात्मक पूर्णांक। कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। हम 3m 1 के प्लस कर 3m के रूप का निकाल चुके हैं, अब निकालेंगे 3m प्लस 1 के रूप का। तो आइए निकालते हैं। अब रखेंगे शेषफल का मान 1, शेषफल का मान 0 रख चुके हैं, शेषफल का मान 1 रखेंगे। तो आइए देखते हैं। जब r इक्वल टू 1, जब r इक्वल टू 1 तब हो जाएगा a इक्वल टू BQ, BQ, B की जगह 3Q प्लस शेषफल का मान 1 है, तो 3Q प्लस 1, दोनों तरफ आप इसका क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, यानी कि स्क्वायर। a² बराबर 3Q प्लस 1 का स्क्वायर। फॉर्मूला होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b²। तो इस पे पुट करना हमें a² इक्वल टू a² यानी कि 3Q का स्क्वायर, 3 3 9 Q² प्लस में 2ab 3 गुना 6Q प्लस b² यानी कि 1 हो जाएगा। एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही आएगा, एक का स्क्वायर करने पर एक ही आता है। अब देखिएगा इसमें से कॉमन लेंगे, इस दोनों में से कॉमन लेंगे। कॉमन हमें क्या लेना है, 3 लेना है, क्योंकि कॉमन हमें लेना है 3, क्योंकि यहाँ 3m प्लस 1 के रूप का है, 3m प्लस 1 के रूप का, इसीलिए इस दोनों में से हम 3 को कॉमन ले लेंगे। तो देखिए 3 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 3 3 9 Q² प्लस 3 दूना 6Q इंटू में प्लस 1। यहाँ देखिएगा 3 कॉमन ले लिए, 9Q² प्लस 6Q में से 3 को बाहर निकाल लिए। अगर गुणा करके देखिएगा तो 3 3 9Q² प्लस 3 दूना 6Q प्लस 1 बाहर था उसे बाहर में लिख दिए। अब इसको मान लेंगे हम m के बराबर, इसको मान लेंगे m के बराबर। तो a² बराबर 3m प्लस 1, a² बराबर 3m प्लस 1, यहाँ लिख देंगे चूंकि m बराबर 3Q² प्लस 2Q। अब आगे क्या करते हैं, आगे इसके बारे में लिख देंगे, लिखेंगे क्या कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। अगर हम अगला स्टेप में चलते हैं, r का मान 2 रखते हैं, r का मान 2 रखते हैं तो देख लेते हैं क्या आता है। r का मान 2 रखने पर जब r इक्वल टू 2 तब हो जाएगा a इक्वल टू 3Q प्लस 2
इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर इक्वल टू 3 3 9, ये फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा 3 3 9 क्यू स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुना 3 दूना 6, 6 दूना 12 क्यू प्लस 2 दूना 4 प्लस 2 दूना 4, तो ए स्क्वायर बराबर कॉमन ले लेंगे। अब इस दोनों में से कॉमन ले लेंगे, इस दोनों तीनों में से कॉमन ले लेंगे। किसको लेना है? 3 को। 3 कॉमन लेना हमें, क्यों? क्योंकि 3 के रूप का ही लाना है, 3m प्लस समथिंग के रूप का लाना है। तो 3 कॉमन लेने के लिए हमें सबसे पहले 4 को भी 3 के रूप में तोड़ना होगा। 9 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू प्लस 3 प्लस 1, इस रूप का लाना होगा। अब ले लेंगे कॉमन 3 को, 3, तो 3 3 9, 3 क्यू स्क्वायर प्लस 3 चौक 12 होता है, 4 क्यू प्लस 3 कॉमन ले लिए, 1 बचा इंटू प्लस 1। देखिए कॉमन क्या होता है? एक डिवाइड होने वाली संख्या, कि वो संख्या किससे डिवाइड हो रही है, जिससे डिवाइड होता है उसे बाहर कर लेते हैं। अब इतना बराबर मान लेंगे हम m, ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। यहाँ भी देखिए 3m प्लस 1 के रूप का आ गया, तो हम लिखेंगे लास्ट में अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग थ्री एम या 3m प्लस 1 के रूप का होगा या होता है। आप लोग समझ गए होंगे यहां तक। आइए आप 5 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यह क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन की तरह है। उस क्वेश्चन में वर्ग कह रहा था करने के लिए, और इस क्वेश्चन में कह रहा है घन करने के लिए। वर्ग मतलब पावर 2, घन मतलब पावर 3। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, यहाँ पूछ दिया घन 9m प्लस 1 या 9 प्लस 8 के रूप का होता है, 9m प्लस 8 के रूप का होता है। यहाँ घन के रूप में लाना है इसे, कि घन करके इतना आ रहा है, घन करके इतना आ रहा है, ना कि ये घन के रूप का है। घन करके इतना आता है और इस रूप का होता है। किसको घन करना है? घन करना है कोई धनात्मक पूर्णांक, जिसको हम धनात्मक पूर्णांक मानेंगे उसका घन करना है। तो आइए सोल्व करते हैं। जस्ट पिछले क्वेश्चन की तरह है, थोड़ा सा चेंजिंग है। माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब तथा b, a आया है तो b भी आएगा, क्योंकि b भाज्य है और a भाजक है। भाज्य है a और b है भाजक, तो b बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 9। हम तो एक इस रूप में भी बना सकते हैं, एक बार b बराबर 9 लेकर भी बना सकते हैं, और एक टाइम्स b बराबर 3 लेकर भी बना सकते हैं। हम दोनों तरीके से सोल्व करेंगे। b बराबर 9। अब क्या करेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां r इक्वल टू, देखिएगा r का मान कहां तक जाएगा, 0 से शुरू होगा और 8 तक जाएगा। 0 से शुरू होगा और 8 तक जाएगा। क्यों? भाजक से हमेशा शेषफल कम होता है, वो एक कम हो या उससे ज्यादा कम हो, लेकिन कम ही होगा।
0 1 2 और जाएगा कहाँ तक, 8 तक। इसमें हम 0 1 2 रखेंगे तब भी इतना आ जाएगा, 2 3 4 रखेंगे तब भी आएगा, 5 6 7 रखेंगे तब भी आएगा, यानी कि 0 1 2 3 पर ये तीनों माना जाएगा, ठीक है। 4 5 6 पर तीनों माना जाएगा, 7 6 7 पर ये तीनों माना जाएगा। देखिएगा सोल्व करते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 0 1 2 0 1 2 पर मान 0 1 2 पर आ जाएगा। ये तीनों मान 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 r बराबर जब रखेंगे हम 0 1 2 तब भी आ जाएगा, 3 4 5 रखेंगे तब भी आ जाएगा, 6 7 8 रखेंगे तब भी आ जाएगा। तो अब देखते हैं r बराबर क्या आ गया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। क्यों? क्योंकि r जो है 0 से बड़ा या बराबर है और भाजक कितना है, 9 9 से छोटा है, 9 से छोटा है। और तथा q ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और q भी कोई पूर्णांक है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि q कोई पूर्णांक है, q क्या है, पूर्णांक है। अब सॉल्यूशन करते हैं शेष रखकर। जब r बराबर 0 से 8 तक हो गया, अब मान रखते हैं जब r बराबर 0, जब r बराबर 0, जस्ट पीछे क्वेश्चन जैसा है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं इधर उधर। जब r इक्वल टू 0 तो a बराबर b का मान कितना है, 9, q प्लस शेषफल का मान 0, आ कितना जाएगा, 9q। अब करना क्या है, इस धनात्मक पूर्णांक का घन करना है, यानी कि क्यूब करना है। तो a क्यूब बराबर 9q का क्यूब, 9 का क्यूब करिएगा, 9 नमा 81, 81 नमा 729, तो हो जाएगा बराबर में 729 q का क्यूब, यानी q का पावर 3। इसमें से 9 का कॉमन ले लेंगे हम, इसे 9 बाहर निकाल लेंगे क्योंकि 9 के रूप का है। तो a क्यू इक्वल टू 9 इंटू 81 q क्यूब, ऐसा लिख सकते हैं, 81 नमा 729। अब a क्यूब इक्वल टू 9 इंटू इतना बराबर हम मान लेंगे m, 81 बराबर मान लेंगे m, चूंकि 81 क्यूब क्यूब 81 क्यूब का क्यूब बराबर m, ये क्या है, पूर्णांक है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने का ये तरीका है और इसमें इतना बराबर m माना जाता है। ये गलत कभी नहीं हो सकता क्योंकि ये पूरा प्रूफ किया हुआ कथन है। तो a क्यूब बराबर 9m आ चुका है जब शेषफल 0 रखे हैं। अब रखेंगे शेषफल बराबर 1, तो देखिए a बराबर 9 क्यूब प्लस 1। अब इसका क्या करना है, पावर देना है 3 क्योंकि घन करना है, तो a का घन और 9 क्यूब प्लस 1 का भी घन करना है। a क्यूब बराबर 9 क्यूब प्लस 1 का घन। इसमें एक फॉर्मूला लगेगा, वो a प्लस बी का होल क्यूब का, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। चूंकि a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। अब इसका मान हम पुट करेंगे इस पर, a क्यूब, तो इसे हम a मानते हैं और इसे b मानते हैं, इसे मान लेते हैं a और इसे मान लेते हैं b। तो 9q का क्यूब, तो 9 नमा 87, 9 नमा 81 नमा
729, 729 और q का पावर क्यूब 3 प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी, 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी, तो 3 फॉर्मूला में ही है। ए स्क्वायर कितना है 9 क्यू का स्क्वायर करेंगे तो 3 इंटू 9 क्यू इसका स्क्वायर इंटू में बी कितना है 1 प्लस 3 ए का मान क्या है 9 क्यू, बी का मान क्या है 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस बी क्यूब, 1 का क्यूब करेंगे तो 1, तो बराबर में हो जाएगा 729 क्यू का क्यूब प्लस 9 नमा 81 क्यू स्क्वायर इंटू 3, 81 तिया 243 क्यू स्क्वायर प्लस 9 तिया 27 क्यू प्लस 1। अब इसमें से भी 9 का कॉमन ले लेंगे, 9 को इस सभी से बाहर निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें लाना है 9m प्लस 1 के रूप का। तो कॉमन ले लीजिए, 9 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 81 क्यू स्क्वायर प्लस 9 से भाग देंगे 243 में तो हो जाएगा 27, 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 से भाग देंगे 27 में, 9 तिया 27, 3 क्यू ब्रैकेट बंद कर देंगे प्लस 1। अब इतना बराबर मान लेंगे m, ए क्यूब इक्वल टू 9 इंटू एम प्लस 1 यहाँ आ चुका है। किए क्या हम 81 क्यू का क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू बराबर मान लिए m। m क्या है? कोई पूर्णांक है। और कौन सा पूर्णांक है? समधन पूर्णांक है, क्योंकि इसमें माइनस नहीं है। चूंकि 81 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू बराबर m, मिले जो फूल। देखिए m क्या है? m कोई धनात्मक पूर्णांक है, पहले भी मान चुके हम, ठीक है। और हमारा एक क्यू बराबर 9m प्लस 1 का रूप का आ चुका है, 9m के रूप का आ चुका है। और किस रूप का लाना है? अभी लाना है 9m प्लस 8 के रूप का। अब शेषफल बराबर 2 रखेंगे, शेषफल बराबर 2 रखेंगे। सिंपल सा फंडा है, मान रखते जाइए भाजक बराबर भाजक गुने भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, उसका क्यूब कर दीजिए, घन कर दीजिए, फॉर्मूला रखिए, बन जाएगा। जब r इक्वल टू 2 तो a इक्वल टू 9 क्यूब प्लस 2, इसका होल क्यूब कर लेंगे, 9 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब। फॉर्मूला पता ही है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, यहाँ लिखे भी है। तो लगा लीजिए 9 नमा 81 81 नमा 729 q का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू बी, तो a का स्क्वायर करेंगे 9 क्यू का स्क्वायर करेंगे तो 9 नमा 81 क्यू स्क्वायर, 81 तिया 243, 81 तिया 243, 81 तिया 243 क्यू स्क्वायर इंटू में 2 प्लस 3ab स्क्वायर, 3a तो 9 तिया 27 क्यू इंटू 27 दूना 54, लेकिन हमें b का भी तो स्क्वायर करना है, 3ab स्क्वायर तो 9 तिया 27 क्यूब, 27 चौके 108, 108 क्यूब प्लस b क्यूब, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8। अब इसमें से 9 कॉमन लेना है, क्योंकि 9m के रूप के लाना है, तो 9 कॉमन हो जाएगा, 9 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 81 क्यू का क्यूब प्लस 9 से भाग देना किस में? देखिएगा 243 दूना 400, 486, 3 दूना 6,
4 दूना 8, तो दूना 4, 486। इसे हम डायरेक्ट लिख देते हैं 486। अब 9 से डिवाइड करके देखते हैं। 9 पचे 45, 9 चौक 36, 9 पचे 45, 9 चौक 36 क्यू स्क्वायर प्लस 108 क्या 9 से डिवाइड है डिवाइड, 12 नमा 108, 12 नमा 108, 12 क्यू, और प्लस में क्या आ जाएगा 8, क्योंकि 8 तो कॉमन होगा नहीं, 8 में 9 है नहीं, प्लस 8, इतना बराबर मान लेंगे m, तो बराबर में 9m प्लस 1, 9m प्लस 1, 9m प्लस 1। लिख देंगे चूंकि 81 क्यूब का क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू बराबर m। अब देखिए हमारे पास किसी धनात्मक पूर्णांक का घन करने पर 9m भी आ चुका है, 9m प्लस 1 भी आ चुका है, और 9m प्लस 8 भी आ चुका है, यहाँ 8 हो जाएगा, 9m प्लस 8 भी आ चुका है। शेषफल 0 रखे हैं तो 9m आया, शेषफल 1 रखे हैं तो 9m प्लस 1 आया, शेषफल 2 रखे तो 9m प्लस 8 आया। आगे भी हम करेंगे तो यही चीज़ आएगा, 0 1 2 रखे हैं तो 3 4 5 रखेंगे यही चीज़ आएगा, 6 7 8 रखेंगे तो यही चीज़ आएगा। तो लिख देंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, के रूप का होता है। दैट इज सोल्व। ये हमारा आंसर आ चुका है और ये सोल्व हो चुका है, प्रूफ हो चुका है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। और इसका उत्तर हमें कमेंट में दीजिए कि आपको कैसा लगा। हमसे जुड़कर पढ़ते रहने के लिए हमारे चैनल चैंट फॉर यू को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, ताकि हमें भी इससे प्रोत्साहन मिले। और अपने दोस्तों को शेयर करिए जिससे वो भी पढ़ सके। और हमारे एप्लीकेशन पे हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, एप्लीकेशन से पढ़ने के लिए हमारा एप्लीकेशन है MYF इंस्टीट्यूट ऐप। ये गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, वहाँ से डाउनलोड करिए। उसमें आपको नोट्स, PDF, वीडियोज सब मिलेगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।